अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अपने सारे दिन की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी सब्जियों वाला पराठा। लेफ़्ट ओवर सब्जियाँ जो रात को बच चुका था सालन, मैंने उनको थोड़ा सा पीस लिया था और मैंने उसको पराठे में शामिल करके उसका एक अच्छा सा मैंने पराठा तैयार करके नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, कपड़े वॉश किए थे और मैंने फिर उनको फैला दिया था और दिन काफ़ी अच्छा था, अच्छा सा मौसम हो रहा था आज। आज मैंने दिन को सब्ज़ी बनानी थी। मैंने सब्ज़ी में शलजम का सालन मैंने बनाया था। आज जो रेसिपी मैं तैयार करने लगी हूँ, ऐसी रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी। यहाँ पे मैंने शलजम को काट लिया था, धो के कुकर में डाल लिया था। साथ में जो उसके पत्ते थे उनको मैंने अच्छी तरह से काट के बारीक और उनको मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इनको कुकर में शामिल कर देना है और साथ में मैंने 1 लीटर के करीब इसमें मैंने पानी डाल देना है। इसको अच्छी तरह से धोना है क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। फिर मैंने कुकर को 5 से 7 मिनट के लिए मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से थी। फिर मैंने इसका पानी निचोड़ लिया था। साथ में मैंने इसका मसाला तैयार करना था। यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए थे 2। साथ में इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून मैंने इस पर रेड चिली पाउडर डाल दिया था। यहाँ एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने लेके उसको मीडियम सा ब्राउन कर लिया था और चॉप किए हुए लहसुन शामिल कर दिए थे इसमें मैंने और अच्छा सा मैंने इसको मीडियम सा ब्राउन कर लिया था। अब मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दी हैं। साथ में जो मैंने मसाले डाले थे वो भी मैंने इसमें शामिल करके इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे, ऑयल बाहर आ जाएगा, उस वक्त तक हमने इसको सही से भून लेना है। ये जो मैंने शलजम और उसके पत्ते मैंने उबाल लिए थे उनका पानी निचोड़ के मैंने इस तरह से रख लिए हैं। अब जो मेरी मसाला तैयार हुआ है उसमें मैंने इसको शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनती है और खाने में बहुत ही इसको मज़ा आता है और ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। साथ में मैंने दूध वगैरह उबाल लिया था। यहाँ मैंने दूध डाल लिया था और इसको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था। जब तक दूध बॉईल हो रहा है बच्चों ने अपनी कोई एक्टिविटी कर रहे थे और अपना खेल में मसरूफ़ थे। तो यहाँ बच्चे अपने खेल कूद में मसरूफ़ थे और बस बच्चों की अपनी एक लाइफ होती है। अल्लाह पाक सब बच्चों के नसीब अच्छे करे और उनको ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन। यहाँ वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, शाम का टाइम था, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और मैंने सोचा है कि हम लोग आज पुलाव बना लेते हैं। बीफ का पुलाव मैंने बनाना था तो बारिश भी आई हुई थी और बस चलते हैं आज अपनी रेसिपी की तरफ। बीफ पुलाव बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको बताऊँगी। 4 to 5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ले लिया था और उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर दिया था। प्याज को मैंने मीडियम सा ब्राउन करना है। आपका जो पुलाव का रंग जो होता है ना आपके प्याज पे डिपेंड कर रहा होता है। आपने जितना प्याज को ब्राउन करना है आपका जो पुलाव का रंग है ना बिल्कुल उस तरह से आएगा। आपने प्याज जला नहीं देना, बस मीडियम सा ब्राउन करना है जिस तरह का आपको कलर चाहिए होता है। अभी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने करना है। बस ये इस तरह हो रहा है। अब साइडों से ये थोड़ा सा कलर डार्क हो रहा था इसका। अब मैंने इसमें बस जो है और कड़ी पत्ता शामिल कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो है मैं इसमें जो है 3 से 4 जो हैं कड़ी पत्ता शामिल करने लगी हूँ और इसको ज़रा सा मैं रोस्ट सा कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी। जो गोश्त है मैंने उसको मीडियम सा रोस्ट कर लिया था। यहाँ सारा जो है हड्डी वाला गोश्त था और बीफ था ये और मैंने इसको अच्छा सा रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें मसाले वगैरह शामिल करेंगे, टमाटर वगैरह शामिल कर लेंगे। यहाँ पे जो है मैंने 1 टमाटर ले लिया था और उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया था। स्पाइसेस में इसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून जो है इसमें नमक ले लिया था और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ले लिया था। हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया था और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर लिए थे और मैंने इसमें साथ में नेशनल वालों का जो पुलाव मसाला है मैंने वो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है और उसको अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया था और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ढक दिया था 5 to 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद अब मिलते हैं हम आपसे।
अब 5 से 6 मिनट के बाद जो अच्छे सारे मसाले थे वो अच्छी तरह से जो हैं गोश्त में मिक्स हो चुके थे। अब इसमें मैंने पानी शामिल कर देना है। मैं इसमें आधा किलो के करीब चावल बना रही हूँ और मैं पानी जो है नाप के नहीं डालती, मैं अपने हिसाब से डाल लेती हूँ। अगर तो आप नाप के पानी डालते हैं तो अगर आपके पास 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास आप पानी शामिल करेंगे, ठीक है, डबल कर देंगे। तो मैं जो है बग़ैर नाप के डाल देती हूँ पानी अपने अंदाजे से। यहाँ पानी बॉयल हो चुका था, मैंने इसमें चावल शामिल कर दी हैं और इनको मिक्स कर लेने के बाद मैंने इनको ढक देना है। इसमें मैंने एक लहसुन डाला है पूरा, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, लहसुन है इसके अंदर। वो मेरे हस्बैंड जो हैं वो शौक़ से खाते हैं, वो कहते हैं बस इसका खाने से पता नहीं 100 तरह की जो बीमारियां हैं वो बंदे को नहीं लगती हैं। अब मुझे इसकी लॉजिक नहीं पता, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, उनके लिए धो के मैंने इसमें शामिल कर दिया था। तो इसके बारे में रिसर्च करने के बाद जो है मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल दूँगी। तो मैंने साथ में इसमें ग्रीन चिलीज शामिल कर दी थी। अब जो है पानी इसमें बहुत कम रह चुका है, अब हम इसको इस टाइम पे दम दे देंगे। चावल टूटा नहीं है और बहुत ही अच्छे जो हैं बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बस इस टाइम पे बस इसको हम दम दे देंगे। अब ये रेडी हैं। 5 से 7 मिनट के लिए मैं अब इसको दम पे रख दूँगी। जब तक इसका दम पे इसको मैंने रखा हुआ है, जब तक ये तैयार हो रहे हैं हम लोग जो हैं अब कबाब बना लेते हैं। कबाब मैंने पहले से फ्रीज़ करके रख दिए थे। मैं जो है चिकन और आलू के कबाब जो हैं इधर फ्राई कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी मेरे पास बने हुए थे, सिर्फ मैंने इनको फ्राई करना था। तो ये आपके सामने है। इंशाल्लाह जब मैं दोबारा बना के रखूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर इसको शेयर करूँगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर किया करें, साथ में सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। ये मोहम्मद अरशमान रेडी हो चुके हैं।